दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता का 6वां अध्याय ध्यान योग के नाम से भी जाना जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान योग के महत्व और उसकी विधि को विस्तार से समझाया है। ध्यान योग का मुख्य उद्देश्य आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है, जिसमें मन की एकाग्रता और आत्म संयम का विशेष महत्व है। यह अध्याय कुल 47 श्लोकों में विभाजित है। आइए इस अध्याय के सार को हम सरल और रोचक ढंग से समझते हैं। दोस्तों, अर्जुन जो पहले से ही अपने कर्तव्यों के प्रति संदेह और मोह में पड़ा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण से पूछता है कि ध्यान योग का मार्ग कैसे अपनाया जाए। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ध्यान योग आत्म साक्षात्कार का मार्ग है, जिसमें व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है और अंततः ईश्वर का साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ध्यान योग का अभ्यास करने के लिए व्यक्ति को एक शांत और पवित्र स्थान का चयन करना चाहिए। उस स्थान पर एक साफ और स्थिर आसन पर बैठकर अपनी रीढ़ और गर्दन और सिर को सीधा रखते हुए ध्यान लगाना चाहिए। ध्यान के दौरान मन को स्थिर और शांति बनाए रखना आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि योगी को किसी भी प्रकार के भोग या विलासिता से दूर रहना चाहिए और अपने मन को पूर्णतः नियंत्रित रखना चाहिए। मन की एकाग्रता के बारे में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा यह संभव है। मनुष्य को अपने मन को सांसारिक विषयों से हटाकर आत्मा पर केंद्रित करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होता है और ईश्वर की शरण में जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा योगी वही है जो सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है। वह व्यक्ति जो सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, शत्रु मित्र में भेद नहीं करता, वह सच्चा योगी है। ऐसे योगी को स्थिर बुद्धि और आत्म संयम प्राप्त होता है और वह सदा आत्मा में स्थिर रहता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ध्यान योग का अभ्यास करने के लिए निरंतर अभ्यास और वैराग्य दोनों आवश्यक है। अभ्यास से व्यक्ति अपने मन को स्थिर और शांत बना सकता है, वहीं वैराग्य से वह सांसारिक भोग विलास से दूर रह सकता है। यह दोनों ही गुण व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाते हैं। निष्काम कर्म और ध्यान योग के बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से करना चाहिए। निष्काम कर्म के द्वारा व्यक्ति अपने मन को शुद्ध करता है और ध्यान योग के लिए तैयार होता है। इस प्रकार कर्म योग और ध्यान योग दोनों ही आत्म साक्षात्कार के मार्ग हैं। दोस्तों, भगवद गीता के 6वें अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि ध्यान योग आत्म साक्षात्कार का श्रेष्ठ मार्ग है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है कि ध्यान योग के माध्यम से व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है और आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। उन्होंने यह भी बताया है कि सच्चा योगी वही है जो सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है और दुख सुख, लाभ हानि में भेद नहीं करता है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि ध्यान योग का अभ्यास निरंतरता और वैराग्य के साथ करना चाहिए। इस प्रकार भगवद गीता का 6वां अध्याय हमें ध्यान योग के महत्व और उसकी विधि के बारे में गहन और व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करता है, जो हमें आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। इस अध्याय की शिक्षाएं हमें प्रेरित करती है कि हम अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके आत्म साक्षात्कार प्राप्त करें और जीवन को सार्थक और सफल बनाएं। ध्यान योग के माध्यम से हम न केवल आत्मा की शांति प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि ईश्वर की शरण में भी जा सकते हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों।